रांची से चलकर हम लोग खरसवा आए हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, कौन कौन मरे इसकी अनुसंधान होनी चाहिए, क्यों मारा गया इसकी अनुसंधान होनी चाहिए। और इसके इतिहास के पटल पर कोई नाम नहीं है। सिर्फ हम लोग आते हैं, माला पहनाते हैं, सभी नेता लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन आज के बाद देखते हैं कि इसको कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि टाइगर सप्लान के तहत इसका विशेष पैकेज करके इसका किताब, इसका लेखन, इसके अनुसंधान पूरे हो, ताकि पूरे दुनिया में जो है हमारा खरसवा गोलीकांड के बारे में जाने और आदिवासी विरासत, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी एकता कैसे डेवलप हो, इसके लिए काम करना चाहिए। बहुत कम भारतीयों को पता होगा कि उड़ीसा मिलिट्री पुलिस फोर्स के द्वारा जो अलग राज्य की मांग कर रहे थे 1 जनवरी 1948 को, आज ही के दिन उड़ीसा मिलिट्री पुलिस फोर्स के द्वारा आदिवासी और यहाँ के जो मूलवासी थे उनको बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। अभी ये जो लोग जो जा रहे हैं, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ उस स्थल पर जा रहे हैं जिस स्थल पर जहाँ पर बैठक हो रही थी, बतौर जो उस समय 1 जनवरी 1948 को जो एक लीडर के तौर पर जयपाल सिंह मुंडा नेतृत्व कर रहे थे, और वो आ ही रहे थे कि यहाँ पर पुलिस फोर्स के द्वारा, उड़ीसा पुलिस फोर्स के द्वारा गोलियाँ चलाई गई थी 1 जनवरी 1948 को। उसमें शहादत हुए थे यहाँ के आदिवासी। यही कारण है कि आज श्रद्धांजलि देने के लिए बतौर आज 1 जनवरी है, पूरा देश आज नया साल का जश्न मना रहा है। और दूसरी ओर आज आदिवासी मूलवासी आज उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं जिनको अलग राज्य की मांग के लिए गोलियां चलाई गई थी। फिलहाल हम वार्ता करेंगे, यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमसाई मुंडा जी पहुंचे हुए हैं, जाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जितने भी शहादत हुए हैं उनको नमन करता हूं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, और हम यही कहना चाहते हैं कि आज पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष मनाया जा रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, और आदिवासी समाज हम समझते हैं काला दिवस के रूप में आज जानते हैं, क्योंकि हमेशा जब आज़ाद होने के बाद जो 1948 1 जनवरी को खरसवा गोलीकांड हुआ, तो ये मसला था कि अलग राज्य का निर्माण, हम उड़ीसा प्रदेश में नहीं जाएंगे, ये पहले से लड़ाई चल रही है। और इसलिए इस तरह का जो प्रवृत्ति है, जो हमारे पर हमला आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, और ये हमला आदिवासियों पर हो रहा है। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी समाज जागरूक हो। आपकी धन संपत्ति, आपके सिद्धांत, आपके ज़मीन, आपके पेशा कानून, 5 यूनिट सूची और डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, इसके लिए भी आंदोलन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ आज शहीद दिवस के अवसर पर हम लोग रांची से चलकर हम लोग खरसवा आए हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं यहाँ की सरकार से, कौन कौन मरे इसकी अनुसंधान होनी चाहिए, क्यों मारा गया इसकी अनुसंधान होनी चाहिए। और इसके इतिहास के पटल पर कोई नाम नहीं है। सिर्फ हम लोग आते हैं, माला पहनाते हैं, सभी नेता लोग आते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन आज के बाद देखते हैं कि इसको कोई सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि टाइगर सप्लान के तहत इसका विशेष पैकेज करके इसका किताब, इसका लेखन, इसके अनुसंधान पूरे हो, ताकि पूरे दुनिया में जो है हमारा खरसवा गोलीकांड के बारे में जाने और आदिवासी विरासत, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी एकता कैसे डेवलप हो, इसके लिए काम करना चाहिए। आज तो शहीद हो गए, कौन मरे क्या नहीं, डेली मरते हैं आज। उस समय से आज़ादी के बाद आदिवासियों का जो चिंतन होना चाहिए विकास के लिए, आज कहाँ हैं हम, कोई पूछ नहीं रहा है। मणिपुर में देखिए हम लोग को नंगा घुमाया जा रहा है, देखिए हमें पेशाब किया जा रहा है। तो कहने का मतलब है ये शहादत में जो आदिवासी लोग थे, ये आज का दिन में पूरे काला दिन होना चाहिए। और मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ कि एक बार जो है इस काला दिवस पर छुट्टी होना चाहिए, पूरा साइलेंट छुट्टी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे आहुति दिया है उसके सम्मान पर छुट्टी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आज आदिवासी मरते हैं, भूल जाते हैं, और यहाँ के नेता भी भूल जाते हैं, राजनीति करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी विरासत को बढ़ाने के लिए इसके विशेष पैकेज और ज़्यादातर इतिहास के पन्नों पर कैसे आए, इसके लिए काम करना चाहिए। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, खुद आदिवासी समाज से आते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय हाशिए पर जा रहा है, जनसंख्या घट रही है, अभी भी पहले जो पुरखा द्वारा घर बनाया गया था उसी घर में रह रहा है।
अगर कोई भी क्षेत्र गांव क्षेत्र में देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनके पीछे कौन है, उनके विचारधारा क्या है? क्या आदिवासी मूलवासियों के लिए नीति सिद्धांत बनाते हैं? पेशा कानून में भी आपने नहीं बनाया। आप भाषा, संस्कृति, नौकरी, चाकरी, हमारा खनन पर अधिकार, हमारा यहाँ जल जंगल ज़मीन पर अधिकार कहाँ हो रहा है? आज आप तो 5 साल अब रहे यहाँ पर, आपको काम करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है जिस प्रकार से विचारधारा के रूप में नहीं चल रहा है, आने वाला समय समाज के लोग एक बार फिर हुल की आवश्यकता है, एक बार फिर उलगुलान की आवश्यकता है। और मैं दाद देना चाहता हूँ यहाँ के हो समाज को। हालांकि शहीदों का कोई जात नहीं होता है, शहीद में आदिवासी भी होंगे, मूलवासी भी होंगे, लेकिन जो हो समाज के लोग इसको जो है कभी झुका नहीं। जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में यहाँ रैली हो रही थी, और अंधाधुंध तो हम उस राज्य में नहीं रहेंगे। हमें भी अभी भी हम देखते हैं आदिवासी समाज जहाँ पर नहीं पढ़ता है, विचारधारा नहीं मिलता है, तब तो कोई दूसरी जगह नहीं रहते हैं। इसलिए आइए मिलजुल करके जो हमारे शहीद हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, राज्य की आज़ादी के लिए, जो हमारा खरसमा गोलीकांड के नाम से जाने जाते हैं, मैं चाहता हूँ राजनीति से ऊपर उठ करके वैचारिक रूप से डेवलप करके इनकी शहादत के साथ झारखंड को बढ़ाएंगे, तभी इनकी शहादत की पूर्ति होगी। चलिए, धन्यवाद। अभी तक प्रेमशाही मुंडा जो आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज आपको बता देंगे, आज 1 जनवरी है और आज आदिवासी समुदाय आज इस दिन को काला दिन के रूप में मना रहा है, क्योंकि आज़ाद देश के बाद यह पहला गोलीकांड है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी शहादत हुए थे, और कहीं न कहीं अलग राज्य के लिए हमेशा लड़ाई लड़े थे, लेकिन अभी भी आदिवासी मूलवासी संघर्ष कर रहे हैं झारखंड के। फिलहाल आज मुख्यमंत्री भी आए थे, क्या कुछ उन्होंने घोषणा की आदिवासी के लिए, ये तो देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जौहर।